बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे कबल हम 15 किस्सें पेश कराए हैं अपनी किताब जिन्नात की हकीकत पढ़ने के सिलसिले में। आज हम इसकी किस्त नंबर 16 पेश कर रहे हैं। हम सुना रहे हैं ذاتی मुशाहिदात, मेरे अपने ذاتی मुशाहिदात। अब और आगे मुलादा फरमाएं। एक दिलचस्प बात और आपको बताता चलूँ कि हमारे एक रिश्ता के खालू थे, मौसूफ पहलवानी भी करते थे और कुश्ती खेलने के शौकीन थे। कुछ अरसा कबल ही उनका इंतकाल हुआ है। वो फरमाया करते थे कि एक बार वो रात के वक्त पैदल कहीं जा रहे थे, रास्ते में चंद लोग उन्हें कुश्ती लड़ते हुए नजर आए। वो उनके करीब गए और रात के वक्त यूं तन्हाई में खामोशी के साथ कुश्ती करने का सबब पूछा तो उन्होंने बताया कि वो इंसान नहीं है बल्कि जिन्नात हैं। ये सुनकर मौसूफ ने भी ख्वाहिश जाहिर की कि मैं भी आपके साथ कुश्ती करना चाहता हूँ। ये सुनकर वो भी कुश्ती लड़ने के लिए आमादा हो गए और एक जिन पहलवान के साथ उनकी कुश्ती करवा दी गई और उस कुश्ती में मौसूफ ने अपने मद्दे मुकाबिल जिन पहलवान को शिकस्त दे दी। इस वाक़े का जिक्र उन्होंने चंद एक बार कुछ लोगों के सामने किया था। अब अगर हम उस बात का तनकीदी जायजा लें तो ये बात समझ में आती है कि अगर मौसूफ झूठ नहीं बोल रहे थे बशर्ते के, वरना मजाक करने की आदत थी उनकी, वैसे मजाक नहीं बोल रहे थे तो मुमकिन है कि जिन लोगों के साथ उन्होंने कुश्ती लड़ी हो उन्होंने ही मजाक में अपने आप को जिन कह दिया हो और मौसूफ ने उसे सच समझ लिया हो। मुमकिन है कि खुद मौसूफ ने ही लोगों के सामने अपनी पहलवानी की धाक बिठाने के लिए मजाक में ये किस्सा घड़ लिया हो। अल्लाह ही बेहतर जानता है हकीकत क्या है। अलावा अजीम यह किस्सा सुनने वालों ने भी क्या कुछ नमक मिर्च लगाकर आगे दूसरों को नहीं सुनाया होगा। ये किस्सा उन्होंने डायरेक्ट हमें नहीं सुनाया बल्कि लोगों की ज़ुबानी हमें मालूम हुआ है। इस तरह के झूठे किस्से बढ़ बढ़कर रस्सी से अद्धा बन जाते हैं और कमज़ोर अकीदे के अवाम परस्त लोग बड़े मज़े लेकर यह किस्से आगे बयान करते रहते हैं। अगर मिसाल के तौर पर इतना ही पहलवान है कि जिन्नों को पछाड़ सकता है कुश्ती में, तो वो तो फिर दुनिया का सबसे बड़ा पहलवान होना चाहिए था। अनोखी से बड़ा भोलू पहलवान से, रुस्तम गामा पहलवान से बड़ा पहलवान होना चाहिए था, लेकिन नहीं। तो बहरहाल जो भी है अल्लाह जानता है। अब मैं आपसे अपना ज़ाती तजर्बा भी बयान करता चलूँ। एक इंतहाई अहम और ज़ाती तजर्बा नफ्सियाती मसला मेरा है। वो सुने। 21 मई 2010 बरोज़ जुमा मेरे लिए एक हौलनाक दिन था। आज अब ये जो मैं किताब पढ़ रहा हूँ आज है 27 मई 2025, दिन है मंगल का, 27 मई 2025 और ये वाक़या है 21 मई 2010, 15 साल पहले का। बरोज़ जुमा मेरे लिए एक हौलनाक दिन था। उस रोज़ दर्जा हरारत तकरीबन 50 से 52 डिग्री सेंटीग्रेड था, बल्कि ज़्यादा ही होगा। दिन के 10 बजे एक अजीज़ा बूढ़ी औरत का नमाज जनाजा पढ़कर उसकी तदफीन में शिरकत की। नमाज जुमा पढ़कर खाना खाने के बाद कैलूला की गरज से बिस्तर पर लेटा ही था कि अचानक सांस रुकती हुई महसूस हुई। घबरा कर कमरे से बाहर भागा। चंद लम्हों के बाद सांस बहाल हुई, मगर जहन में अजीब किस्म के ख्यालों और वहमों का तांता बंध गया। अजीब ख्याल जहन में यूं आ रहे थे जैसे ढलान की तरफ सैलाबी पानी का रेला आता है। मसलन, मैं कौन हूँ? ये घर में खेलते हुए बच्चे कौन हैं? मेरे जो पोते थे मुझे नजर आते थे, उनके बारे में। ये कौन हैं? आज से 30-40 साल पहले तो मैं ऐसा नहीं था जैसा कि अब हूँ। ये सफ़ेद बाल क्यों आ गए हैं? ये बच्चे घर में पहले तो नहीं होते थे। हमारे बड़े कहाँ चले गए हैं? मेरा मादी कहाँ चला गया है? दोबारा मेरा मादी पलट कर वापस क्यों नहीं आ रहा? मैं कौन हूँ? वगैरह वगैरह। ये और इस तरह के बेशुमार सवालात जहन में मुसलसल आ रहे थे। दिल में बेहद घबराहट महसूस हो रही थी और ये कैफियत आर्ज़ी या थोड़ी देर के लिए नहीं थी बल्कि मुस्तकिल और हर वक्त का रोग बन गया था। लेटना चाहता तो लेट नहीं सकता था। किसी भी छत के नीचे खड़ा होना और किसी कमरे में जाना मुहाल और मुश्किल हो गया। हर किस्म की गाड़ी से सफ़र करना मुश्किल हो गया था। किसी भी रश वाली जगह पर जाने से घबराहट बढ़ जाती थी।
ذہن میں جس چیز کا بھی خیال آتا اسے فوراً حاصل کرنا چاہتا تھا اور یہ سلسلہ چلتا ہی رہتا. گھبراہٹ بڑھتی ہی رہتی تھی. کسی بھی لمحے سکون میسر نہیں ہوتا تھا. زمین پر کوئی بھی کاغذ کا ٹکڑا پڑا نظر آتا تو اسے اٹھا کر پڑھنے لگتا تھا یا اس پر بنے ڈیزائن اور رنگ دیکھتا رہتا تھا. کوئی بھی شخص شناسا نظر آتا تو اس کے پیچھے پیچھے چل دیتا تھا اور اس کا مکمل تعارف حاصل کرنے کی کوشش کرتا. اسی طرح لوگوں کے گھر اندر سے اور باہر سے دیکھنے کے لیے کوشاں رہتا تھا. چنانچہ اس سلسلے میں کئی بار بے عزتی بھی برداشت کرنی پڑی اور ہر چیز کو غور سے بار بار دیکھنے کی کوشش کرتا. لیکن دلچسپ پہلو یہ ہے کہ مجھے اپنی ہر چھوٹی بڑی غلط حرکت کا احساس ہوتا تھا. ہر چھوٹی بڑی جو غلط حرکت میں کر رہا تھا اس کا مجھے احساس تھا کہ یہ میں غلط کر رہا ہوں, ایسا نہیں کرنا چاہیے. مگر میں اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا, ذہن کو کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا. دوسرے لفظوں میں یوں سمجھ لیجئے کہ میرا ذہنی توازن خراب ہو چکا تھا. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اپنے ذہنی توازن بگڑنے کا مجھے خود بھی شدت سے احساس ہوتا تھا اور میں اپنی صحت کے لیے ہر وقت اللہ سے دعائیں کرتا رہتا تھا. نماز پڑھنے میں کوئی کوتاہی نہیں ہونے دیتا تھا. سخت ترین دھوپ اور گرمی میں گھر سے باہر دور دور تک نکل جاتا تھا جنگلوں میں, اور ہر وقت اپنے خیالات کاغذ پر لکھتا رہتا تھا. اور اس مقصد کے لیے بہت سے سفید کاغذ اپنے ساتھ رکھتا تھا. پھر وہ کاغذات کسی کو زبردستی پڑھ کر سناتا تو مجھے سکون محسوس ہوتا. بعد ازاں وہ کاغذ پھاڑ کر دوسرا کاغذ لکھنا شروع کر دیتا تھا اور یوں یہ سلسلہ چلتا ہی رہتا تھا. رات بھر نیند نہیں آتی تھی اور ساری رات کاغذ پر اپنے خیالات لکھتا رہتا تھا. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس طرح کی ہر ذہنی بیماری سے محفوظ رکھے. میرے چھوٹے بھائی ڈاکٹر محمد شفیع طور نے مرحوم ہو گیا ہے, ابھی 2-2.5 سال پہلے ان کا انتقال ہو گیا. اپنے آپ خود ہی میرا علاج کرنے کی کوشش کی مگر بے سود. شہر کے ایک حکیم سے بھی تقریباً 1 ہفتہ دوائی لی مگر کوئی افاقہ نہیں ہوا, بلکہ مرض بڑھتا گیا جوں دوا کی. ایسے عالم میں مجھے دوست اور دشمن کو سمجھنے میں بہت مدد ملی. تقریباً 1 ماہ کے بعد ٹنڈو آدم میں ایک حکیم صاحب کا شورا سن کر اس کے پاس گیا. وہاں پر حکیم صاحب نے پورا 1 سال تک میرا علاج کرنے کی کوشش کی. حکیم برکت اللہ صاحب نام تھا ان کا. پیسہ تو بہت خرچ ہوا مگر افاقہ کچھ نہ ہوا اور سفر کی تکالیف بھی بہت برداشت کرنی پڑی. اس 1 سال کے عرصہ میں مجھے بے شمار عاملوں اور نام نہاد سیانوں نے یہی کہا کہ تم پر کسی جن آصیب کا سایہ ہو گیا ہے. سارے مولوی پیر جس کو ملتا وہ یہ کہتا تم پر جن کا آصیب کا سایہ ہو گیا ہے اور صرف ہم ہی تمہارا علاج کر سکتے ہیں, وہ یہ کہتے سارے مولوی. مگر اللہ کے فضل سے باوجود ذہنی توازن خراب ہونے کے مجھے اس طرح کے ٹونے ٹوٹکوں پر کبھی اعتماد نہیں ہوا, لہذا میں ان کے چنگل سے محفوظ رہا. اسی دوران لاہور کے ایک مشہور حکیم اور روحانی معالج ہونے کے دعوے دار اور با اثر شخص سے اتفاقاً مہراپور میں ہی ملاقات ہو گئی. کتاب میں نے نہیں لکھا لیکن اب بتا رہا ہوں کہ وہ ابکری جو نکالتے ہیں رسالہ وہ اس کے مالک ہیں. چغتائی صاحب جو ہیں, محمود چغتائی یا کیا نام ہے, اگر دین میں نہیں ہے, ابکری کے جو مالک ہیں جو رسالہ نکالتے ہیں. مشہور حکیم روحانی معالج ہونے کے دعوے دار اور با اثر شخص سے اتفاقاً مہراپور میں ہی ملاقات ہو گئی. موصوف بہت سی روحانی اور اسلامی کتابوں کے مصنف بھی ہیں اور لاہور سے ہر ماہ باقاعدگی سے شائع ہونے والے ایک روحانی رسالہ کے ایڈیٹر بھی ہیں. وہ رسالہ ابکری, اس میں کتاب میں نے نہیں لکھا نام لیکن بتا رہا ہوں ابکری. نیز جنات کے ساتھ تعلق رکھنے کے دعوے دار بھی ہیں. جنات کے ساتھ تعلق رکھنے کے دعوے دار بھی ہیں. ان سے ملاقات تقریباً آدھے گھنٹے سے زیادہ دیر تک رہی اور اس ملاقات میں ہی میں نے ان کو اپنی کتاب نقش وفا بھی پیش کی. شاعری کی کتاب نقش وفا پیش کی. وہ مہراپور اتفاق سے آ گئے تھے کسی سلسلے میں اپنے رسالے کے سلسلے میں, جبکہ انہوں نے بھی اپنی 2 کتابیں عنایت فرمائیں. اسی دوران میں نے ان سے اپنی ذہنی کیفیت بیان کی تو انہوں نے تقریباً عورت کی تدفین کے لیے قبرستان گئے تھے تو اسی وقت مرحومہ کا ہمزاد آپ پر سوار ہو گیا تھا. آپ اگر اس سے چھٹکارا حاصل کر کے شفا یاب ہونا چاہتے ہو تو ابھی جا کر
मरहुमा की कब्र की मिट्टी ले आएं तो इसी वक्त मैं आपका इलाज कर देता हूँ। ये सुनकर मैं बड़ा हैरान हुआ, लेकिन अल्लाह के फजल से मुझे इस तरह की लग़व बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था और वक्त भी इतना नहीं था, क्योंकि वो लोग रवानगी के लिए तैयार बैठे थे, जबकि मगरब की अजान भी होने ही वाली थी। मैंने कब्रिस्तान दूर होने का उज़र पेश किया तो उन्होंने मुझे एक और नहायत ही अजीब व गरीब नुस्खा बताया। उन्होंने कहा कि रात की बची हुई 7 अदद रोटियां सुबह के वक्त अपने सर पर रखें और 7 बार फलां सूरत, 7 बार फलां दरूद वगैरह इस तरह के कई किस्म के वज़ाइफ पढ़ने को बताए। बाद अज़ां वो रोटियां घर की छत पर बारीक टुकड़े करके डाल दें ताकि उन्हें परिंदे खा लें। ये अमल 40 रोज़ तक जारी रखें तो आप पर से वो हमदाद उतर कर भाग जाएगा और आप तंदुरुस्त हो जाएंगे। उनके जाने के बाद जब मैंने इस अमल पर गौर किया तो ये अमल मुझे शरीयत मोहम्मदी के ख़िलाफ़ नज़र आया। ये अमल करना मैंने गवारा ही नहीं किया। इसी दौरान 2011 के लिए हज के फार्म भरे जाने लगे तो मेरे जहन में भी हज का ख्याल और शौक़ पैदा हो गया। चुनाचा मैंने इसी बीमारी के ज़ेर असर अल्लाह के हुक्म से हज के फार्म बैंक में जमा करवा दिए और जब मेरा नाम अल्लाह की मशीयत के मुताबिक हज के लिए कन्फर्म हो गया तो मुझे परेशानी और बेहद घबराहट होना शुरू हो गई। बेचैनी मज़ीद बढ़ गई। जहाज़ में बैठने का ख्याल आता तो सांस रुकता हुआ और दम घुटता हुआ महसूस होता। हज के हुजूम का और तवाफ़ काबा का तसव्वुर आता तो भी दम घुटने लगता कि इतने हुजूम में किस तरह चलूँगा। इस तरह के बेशुमार ख्यालात आते तो परेशानी और घबराहट मज़ीद बढ़ती रहती और मैं खुदा के हुजूर हर वक्त अपनी सेहत याबी के लिए दुआ करता रहता। कई बार मैंने अपने पैसे वापस लेने का भी ख्याल जाहिर किया, मगर हर शख्स ने मुझे मना किया कि अगर अल्लाह ने तेरे फार्म हज के लिए कबूल कर लिए हैं तो अल्लाह तुम्हें हज भी खैरियत के साथ करवा देगा। बहरहाल हज की मुशक्क़तों का सोचकर मेरी हालत ख़राब से ख़राब तर होती जा रही थी कि अल्लाह ने अपना खुसूसी फ़ज़ल व करम फरमाया और या मेरी दुआएं अल्लाह ने कबूल फरमा ली। और हमारे फूफीज़ाद अब्दुल हमीद चौहान ने मुझे कराची के एक डॉक्टर मोहम्मद इकबाल आफरीदी माहिर साइकाट्रिस्ट के प्राइवेट क्लिनिक पर पहुंचा दिया। डॉक्टर साहब को कराची जिन्ना अस्पताल के शोबा नफ्सियात के इंचार्ज भी हैं। डॉक्टर इकबाल आफरीदी ने मुआयना करने के बाद मुझे OCD ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर ये मर्द बताया। उन्होंने मुझे जो मर्द बताया वो है OCD यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर OCD की बीमारी तशखीस की और दवाएं दी। पहली खुराक खाते ही मुझे बेहद अफाका महसूस हुआ और चंद रोज़ के बाद मुझे हज पर जाना आसान नज़र आने लगा। अल्लाह के फजल करम से चंद माह के बाद डॉक्टर से मशवरा करके दवाएं साथ लेकर मैं हज पर चला गया और बड़े अच्छे तरीके से हज की सआदत हासिल की। हज के बाद तबीयत रोज़ बरोज़ बेहतर से बेहतर होती चली गई और अब मैं अल्लाह के फजल करम से 100% तंदुरुस्त और सेहतमंद हूँ और उस बीमारी से पहले जो मुझे छोटी मोटी बीमारियाँ थी वो भी अल्लाह ने दूर कर दी हैं। बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। अब वही आमिल और नाम निहाद हकीम और सयाने हैरत से मुझे देखते हैं और मैं सोचता हूँ कि इन्हें जो हमदाद जिन्नात और आसेब मुझ पर नज़र आते थे वो सब कहाँ चले गए। अल्लाह माफ़ फरमाए इन लोगों की देने पर। यहाँ तक हमने 16 किस्तें आज ख़त्म कर ली हैं। पेज 88 तक हमने पढ़ लिया है, 88 तक। अब आइंदा से इंशाअल्लाह किस्त नंबर 17 शुरू करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।